हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 28 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या, मतलब इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सीपी तुम्हारा होगा 100। ठीक है, और एसपी हम मान लेते पहले वाई था, और बाद में कितना हो गया एसपी टू ट्रिपल करने पर, यानी 3y हो गया। ठीक, इतना समझ गए। तो हम क्या करेंगे भाई, लाभ तभी होगा जब सीपी में से हम क्या कहते हैं एसपी में से हम सीपी घटाएंगे, यानी y माइनस 100 इज इक्वल टू 3y माइनस 100। भाई लाभ बराबर लाभ कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। फिर बोला गया था कि 4 गुना हो जाता, मतलब 3 गुना करने पर 4 गुना हो जाता। भाई 3 गुना कर रहे हैं लाभ इसको विक्रय मूल्य को, तो लाभ 4 गुना हो जाता है। भाई ये ऑलरेडी 4 गुना है लाभ, तो ये वाला तुम्हारा इसको 4 गुना करेंगे बराबर करने के, यानी 4y माइनस 400 बराबर 3y माइनस 100। ठीक है, तो ये y का 4y और 3y का अंतर करेंगे, y आ जाएगा, और 100 और में 100 माइनस का इधर इधर 400 जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 300 बचेंगे। यानी तुम्हारा SP निकल के आ गया 300। अगर SP तुम्हारा 300 है और CP तुम्हारा 100 है, तो लाभ कितना होगा, 200 का लाभ होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालना था 200/100। भाई सीपी तुम्हारा सीपी पे ही लाभ निकालते हैं, तो 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 200% तुम्हारा लाभ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, 20%, 25% और x% की लगातार 3 छूट देने के बाद इसे 1968 में बेचा जाता है। x का मूल्य क्या है। ठीक है, तो हम करते हैं भाई 4000 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो भाई 5 पर 1 की छूट देंगे तो कितने पर बेचा गया, 4/5। ठीक, और 4 कितनी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, भाई 4 पर 1 की छूट देंगे 3 पर बेचा गया, यानी 3/4। फिर नेक्स्ट बोला गया x% की लगातार x% की छूट दी जाती है, यानी 100 में से x घटा देंगे उतनी छूट दी गई अपॉन 100, ये बराबर हो जाएगा 1968 के। ठीक, अब क्या करेंगे, काटा पीटी कर देते हैं। भाई 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और 4 पंचे 20, 20 दूना 40, ये आ गया। भाई कितना आया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ये हो गया, और 12 एक कम 12। ठीक, बचे 7, 76 हो गया, 12 छंगे 72, बचे 4, 12 चौके 48। ठीक, अब 2 से काटेंगे इसको, आ जाएगा तुम्हारा 82। ठीक, ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 82, तो x बराबर निकल के आ जाएगा भाई, x इधर चला जाएगा 82, इधर 100 में से घट जाएगा, यानी 18% की छूट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% एसिड वाले 18 मिलीलीटर घोल को 30% एसिड वाले लोशन में बदलने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मान लेते पहले घोल में तुम्हारा फर्स्ट 50% एसिड बराबर एसिड कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड घोल में भी एसिड की मात्रा पानी मिलाने के बाद कितनी बचनी चाहिए, 30%, यानी 30%। भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। और 0 से 0 ये कट जाएगा, तो इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो ये 3:5 में आ जाएगा। भाई पहले 18 मिलीलीटर एसिड था, ठीक है, तो ये इसका 6 गुना हो गया घोल, है ना, 18 मिलीलीटर था। भाई 2 लीटर एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है ना, तो भाई वही पानी की मात्रा हो जाएगी 2। भाई इस 18 3 का 6 गुना है, तो 2 का 6 गुना निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 लीटर। 12 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तब घोल की मात्रा एसिड और लोशन में बदलने की 30% हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन में सेकेंड AC और स्लीपर क्लास के यात्रियों का अनुपात 3:5। भाई यात्रियों का अनुपात 3:5। ठीक,
फिर बोला गया कि उन सेकेंड एसी और स्लीपर क्लास के किराए का अनुपात 30:17 दे रखा है। भाई किराए का अनुपात 30:17 दे रखा है। सभी यात्रियों से कुल राशि एकत्र की जाती है 8750 है। तो शयनयान श्रेणी से कितनी राशि, मतलब शयनयान का मतलब स्लीपर क्लास में, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना है। देखो स्लीपर क्लास, ठीक, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लेना। स्लीपर क्लास की राशि कितनी एकत्र होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30×3 = 90 और 17×5 = 85। दोनों से टोटल कितना प्राप्त हो रहा है किराया, 8750, यानी दोनों टोटल को जोड़ें 90 और 85 को जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। 175 की वैल्यू हमें दे रखी है 8750। ये तुम्हारा स्लीपर क्लास है और ये तुम्हारा सेकेंड एसी है। भाई एक की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 50, ठीक, 85 की वैल्यू हमसे पूछिए, 85 की वैल्यू यानी स्लीपर क्लास की, तो 4250 रुपये आ जाएगा इसका किराया। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए बैंक से 7,40,000 का ऋण लिया। उन्होंने 3 साल बाद भुगतान करने का वादा किया। बैंक प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, जो इसके लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है। लेकिन अचानक बैंक ने ऋण अवधि के अंतिम 1 वर्ष के लिए ब्याज दर 12% प्रतिवर्ष घोषित कर दी। नई ब्याज दर की घोषणा के कारण उसे कितनी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी। भाई 3 साल के लिए जो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है सीआई की, तो वो होती है, डायरेक्ट पता है हमें, वो होती है 33.1, ठीक। अगर 2 साल के लिए पूछता तो वो हो जाती 21, ठीक, 33.1% होती है, ठीक। इतना समझ गए। अब उसके बाद बोला गया कि अगर वो 2 साल तक 10% करता और लास्ट ईयर वो 12% की करता, पहले 10%, 10% एंड 12%, तो उसे कितनी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ता। तो हमें 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सीआई के लिए 21 होता है। तीसरे वर्ष जाने के लिए भाई 12 जोड़ देंगे, 12 प्लस 12 गुणे 21 कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे। भाई 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 और 12 33 हो जाएगा, प्लस 252/100 हो जाएगा, है ना, 252/100। तो 252 में से 100 से भाग लगाएंगे 2.52 आ जाएगा। कितना आ गया, 2.52। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35.52। इतना समझ गए। भाई पहले 33.1 मिल रहा था, अब मिल रहा 35.52। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 35.52 माइनस 33.1, इनका अंतर करेंगे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2.42, ठीक है। हमारा ऋण कितना था, 7,40,000 का ऋण था, तो 7,40,000 का 2.42 निकाल देंगे। 7, भाई कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2.42 मिल रहा है ना, तो 7,40,000 इतना ही दे रखा था, ठीक, 7,40,000 का 2.42%, 100 और दशमलव हटाएंगे फिर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो ये, ठीक, इतना समझ गए। और जब 74 और 242 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 17,908, ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा 17,908। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसके जो दे रखे हैं ना, वो सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसके सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कोई भी आंसर नहीं होगा। या तो फिर ऑप्शन इस हिसाब से दे रखे हो, या फिर वैल्यू कोई 7,40,000 की जगह कोई और वैल्यू दे रखी होगी, तभी आंसर निकलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीता के अंक गलती से 53 के बजाय 71 दर्ज हो गए। यदि पूरी कक्षा के लिए गणना किए गए औसत अंक आधे से बढ़ गए तो कक्षा में छात्रों की संख्या, सीधी सी बात है, 53 और 11 का अंतर कितना होगा, 18 का, ठीक है। और गणना करने छात्रों की संख्या का कितना बढ़ गए, आधे से बढ़ गए, यानी 0.5 से बढ़ गए, 0.5 बराबर कितना, 18, ठीक है।
तो n बराबर निकल के आ जाए कितने संग हो जाएंगे 18 से जब हम 0.5 से भाग देंगे तो हमारा 36 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी 36 छात्र थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कारखाने में 40% तकनीशियन और 60% टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्नीशियन। भाई टोटल 100% होते हैं, ये पहले 40 टेक्नीशियन हैं और ये 60 नॉन टेक्नीशियन है। इतना समझ गए, ठीक। फिर बोला गया यदि 60% तकनीशियन और 40% गैर तकनीशियन स्थायी कर्मचारी, भाई इसका हम 60% निकालेंगे कितना आएगा 24, और इसका भी हम इसका 40% निकालेंगे कितना आएगा, इसका आएगा 24। ये सब कितने हो गए भाई 24 यानी 48 लोग स्थायी कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत, भाई 48 लोग हैं, 100% टोटल 100 लोग हैं, तो 48/100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, और तो 48% आ जाएगा। बस इतने प्रतिशत लोग स्थायी कर्मचारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3640 है, तो समान अवधि के लिए उस राशि पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई 2 वर्ष का पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 20%, 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 20 40 और प्लस 2 दूना 4, यानी 44% 2 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ठीक, अब थर्ड ईयर पे जाएंगे तो भाई 44% प्लस 20, भाई अगले साल भाई भी 20 मिल रही है, तो 44 × 20 अपॉन 100। ठीक, 20 पंचे 100 और 5 अट्ठे 40। ठीक, बच्चे 4, 5 अट्ठे 40, इतना ही आएगा। ठीक, 44 और ये 66 प्लस 8.8, यानी आ जाएगा तुम्हारा 74.8। सॉरी 74.8 नहीं भाई, 44 और 22 जोड़ेंगे 64, 20 जोड़ेंगे 64 आएगा, प्लस 8.8 इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 72.8। ये 3 ईयर के लिए 20% वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, तो हमको दे रखा है 72.8 की वैल्यू हमें दे रखी है, 72.8 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 72.8 की वैल्यू हमें दे रखी है 3640। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा समान ब्याज दर पर समान राशि पर और समान वर्ष के लिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 20% रेट से 60% होगा, तो 60 की वैल्यू पूछिए 72.8, तो 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 50। 60% की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो 60 यानी 3000 रुपये हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले लोग क्या करते, पहले भाई 3 ईयर के लिए निकालते रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, फिर पहले निकालते रेशियो मेथड लगाते, तब भी लॉन्ग जाता। ठीक है, ऐसे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, पहले 3 ईयर का निकालते, फिर उसके बाद मूलधन निकालते, फिर मूलधन से साधारण ब्याज निकालते। कितना लंबा प्रोसेस है, मैंने परसेंटेज से ही तुमको बता दिया है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक कार, एक ट्रेन और एक बस की गति का अनुपात 4:5:3 है। कार, बस और ट्रेन की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार तथा बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे कार तथा बस की होगा, ठीक है, की जगह तथा बस की औसत गति। ठीक, इंग्लिश में पढ़े ना, कार एंड बस दे रखा है। ठीक है, तो भाई 4:5 में इनकी गतियां दे रखी हैं, तो टोटल कितना होगा 4 5 9 3 12। इनकी औसत गति निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे, भाई 3 लोग हैं तो 3 चौके 12। ठीक, इनकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो भी, तो 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 80, 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 20। ठीक,
इतना समझ गए। फिर बोला कि कार तथा बस की औसत गति यानी 4 3 7, 7/2 की औसत गति पूछिए, तो 20 से हम गुणा कर देंगे भाई, 7/2 यानी 10 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा कार तथा बस की औसत गति निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ये बैंड नहीं है यार, बी है। ABC एक कार्य को क्रमशः 15 20 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं भाई, 15 20 और कितने 30 दिनों में। एलसीएम इसका कितना होगा 60, ठीक है। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। तो इनकी इफिशियंसी 4 3 7 2 9, 9 की इफिशियंसी 45,000 रुपये कमाते हैं भाई। क्षमता के हिसाब से इनको रुपए बटेंगे, टोटल 45,000, एक की वैल्यू 5,000। तो हमसे पूछा क्या, सी का हिस्सा पूछा, यानी 2 की वैल्यू पूछी, यानी 10,000 रुपये सी को मिलेंगे। क्षमता के हिसाब से रुपए बटते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे ठोस घनों को पिघलाकर प्राप्त धातु से एक बड़ा ठोस घन बनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाती हो तो उनके घन क्या कहते हैं, उनका वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है, ठीक है, आयतन हमेशा बराबर होता है। तो a क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इतना आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 6 छाक 36 यानी 216, ये 512 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1000। जब तीनों को जोड़ेंगे तो a क्यूब बराबर 1728 आ जाएगा। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो a बराबर 12 निकल के आ जाएगा भाई। a की भुजा 12 निकल के आ गई बड़े घन की, है ना। तो बड़े घन का कुल सतह क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो बड़े घन का कुल सतह क्षेत्रफल होगा 6a², यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो 6a² बराबर भाई 6 गुणे 12 गुणे 12 आ जाएगा, 6 गुणे 12 144। 144 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से तो 864 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए x एक ऐसी संख्या है कि 0.0007 भागे x बराबर 0.7 है, तो x का मान क्या है। तो हम सिंपल सा x को उधर भेज देते हैं, 0.7 को इधर ले आते हैं, 0.0007 अपॉन 0.7। पॉइंट हटाने के लिए हमको पता है भाई इधर भी उतने ही संख्या होनी चाहिए जीरो में, तो इधर 3 है, एक इधर एक पॉइंट के बाद 4 अंक लगे हैं, तो इधर भी पॉइंट के बाद 4 अंक ही होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 1/, ठीक। तो अब 1 को 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा भाई, 3 जीरो दे रखा है तो 3 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.001, यानी x की मान जो आ जाएगी वो 0.001 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो भाई, 15 8 120 और 15 का स्क्वायर 225 और 8 के स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 289 आ जाएगा। 15 और 8 का अंतर 7 हो जाएगा। सीधे कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं आ पा रहा लॉजिक लगाने पर तो हम सीधा सिंपल करेंगे भाई, a इंटू बी दे रखा मेरा 120, ठीक, और a प्लस इनके वर्गों का योग a² प्लस b² दे रखा हमें कितना 289, ठीक। तो हमसे पूछा गया कि इनके संख्याओं के बीच अंतर a माइनस बी का पूछा गया, a माइनस बी का मान पूछा गया। तो दोनों हम और वर्ग कर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, इतना समझ गए। a² प्लस b² 289 माइनस 120, ठीक। ये 289 में से 240 घटाएंगे 49 आ जाएगा, ठीक है। दोनों और जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 7। बस यही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हो, अगर दिमाग में क्लिक हो रहा है मेथड ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या फिर
मैंने मेथड आपको बता दिया, इससे कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग, ठीक है, 55 है, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 140 है, तो संख्याओं के बीजक्रमों का योग। मान लेते भाई संख्याएं ए और बी हैं, सॉरी, संख्या हमारी हो जाएगी एचसीएफ इनका 5 दे रखा, संख्या हमारी 5A और 5B हो जाएंगी, ठीक। इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1/5A 1/5B। इतना समझ गए। तो हम व्युत्क्रम का योग निकाल लेंगे भाई, 5AB का वो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा B+A। इतना हमें निकालना है, ठीक है। B+A का मान, B+A/5AB का मान। तो हमें पता है एलसीएम इनका होगा 5AB बराबर हमें दे रखा है कितना, 140। 5AB बराबर 140, A+B हमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 55 है ना, तो 5A+B दे रखा है हमें 55, तो 55 दे रखा है, तो A+B बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 11। इतना समझ गए। तो हमें पता है B+A/5AB बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तो B+A हमारा दे रखा है 11, B+A 11 और 5AB बराबर हमें दे रखा है 140। बस इतना इनके व्युत्क्रमों का योग निकल के आ जाएगा 11/140। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान को 3 तरफ से बाड़ लगाना है, 30 फीट का एक हिस्सा बिना बाड़ के छोड़ना है, ठीक है। हम मान लेते भाई ये आयताकार फील्ड है, इसके 3 ओर बाड़ लगानी है, 3 ओर बाड़ लगानी है इस तरह, ठीक। तो 30 फीट का एक हिस्सा बिना बाड़, भाई 30 फीट का एक हिस्सा मतलब ये 30 फीट हो गया, तो भाई आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 वर्ग फुट है, तो कितने फुट बाड़ की आवश्यकता होगी, ठीक। तो भाई आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 30 गुणे चौड़ाई बराबर 690, तो ये 0 से 0, 23 तियाँ 69, B बराबर हमारा निकल के आ गया 23। अगर ये 23 तो ये भी 23 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया था कि बाड़ लगाने की कितनी आवश्यकता होगी, तो हम जोड़ लेंगे भाई, तीन ही तरफ बाड़ लगानी है, 30 + 23 + 23, ठीक। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, और 46 में 23 जोड़ेंगे यानी 76 फुट बाड़ की आवश्यकता होगी। तो गाइज सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।